हमारी खूबसूरत धरती जिस पर हम रहते हैं, उसने अरबों सालों में न जाने कितनी भयंकर आपदाओं का सामना किया है। इन्हीं मुश्किलों से गुजरकर यह आज वैसी बनी है जैसी हम इसे देखते हैं। पर एक सच यह भी है कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक ऐसी विनाशकारी घटना होगी जो इस घूमते हुए ग्रह को पूरी तरह से तबाह कर देगी, और इसके साथ ही इंसानियत का सफर भी खत्म हो जाएगा। हमने कई तरह की संभावनाओं पर सोचा है और ऐसी 5 सबसे बड़ी घटनाओं की एक लिस्ट तैयार की है जो हमारी धरती को जड़ से हिला सकती हैं। सोचिए, क्या हम किसी ऐसे अंधेरे शून्य में समा जाएंगे जिसका कोई अंत न हो? या फिर क्या कोई दूसरा सूरज अचानक आ जाएगा और हमारी धरती को जलाकर राख कर देगा? या फिर क्या हमारी मौत धरती की ऊपरी परत के ठीक नीचे छिपी बैठी है? इतिहास गवाह है कि धरती ने पहले भी कई प्रलयकारी घटनाओं को झेला है। चाहे वह पेंजिया, जब सारे महाद्वीप एक साथ थे, का टूटना हो, या फिर वह उल्कापिंड जिसने डायनासोरों का सफाया कर दिया था। इन घटनाओं ने हमारे ग्रह का भूगोल बदल दिया। उन्होंने जीवन के नए रूपों के लिए रास्ता खोला, जिनमें हम भी शामिल हैं। अक्सर ऐसा तब हुआ जब पहले से मौजूद जीव खत्म हो गए, लेकिन धरती के भविष्य में एक ऐसी विनाशकारी घटना छिपी है जो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह को खत्म कर सकती है, और कुछ ही समय में हमारी यह दुनिया धूल में मिल सकती है। तो आखिर वह क्या होगा जो हमारी धरती को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देगा? एक महातूफान। रात में आसमान में तारों को देखना हमें हैरान कर देता है और मन को शांत करता है। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो टूटता तारा, शूटिंग स्टार आपने देखा, वह आपकी कोई इच्छा पूरी करने नहीं आया है, बल्कि उससे आपको छिपने की जरूरत पड़ सकती है। तूफान हमारी धरती पर सबसे खतरनाक कुदरती घटनाओं में से एक हैं। वे जहां भी आते हैं तबाही मचाते हैं और लोगों की जान लेते हैं। लेकिन अगर कोई उल्कापिंड अंतरिक्ष से गिरा बड़ा पत्थर इतनी जोर से और इतनी गर्मी से समुद्र में गिरे तो तूफान उसके सामने कुछ भी नहीं लगेंगे। एक बड़ा उल्कापिंड समुद्र के पानी को 49 डिग्री से भी ज्यादा गर्म कर देगा। इससे एक बहुत बड़ा तूफान पैदा होगा जिसे हाइपरकेन कहते हैं। इस तूफान में हवाएं आवाज की रफ्तार से भी तेज चलेंगी और बादल 40 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ये हवाएं पानी और छोटे छोटे कणों को आसमान में इतनी ऊपर फेंक देंगी कि हमारी ओजोन परत टूट जाएगी। तो अगर हवाएं आपको अंतरिक्ष में न भी फेंकें, तो भी धरती की सतह पर पड़ने वाली किरणों, रेडिएशन से आप जल सकते हैं। 2. सूरज का अंत। लेकिन शायद हमें उस तारे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए जो अभी बना ही नहीं है, और उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास है, हमारा अपना सूरज। आखिर यह गैस का गोला ही हमारी धरती पर जीवन को संभव बनाता है। लेकिन क्योंकि यह हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन जलाता है, तो यह बस समय की बात है कि यह ऊर्जा का स्रोत खत्म हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो सूरज का अंदरूनी हिस्सा हीलियम से भर जाएगा और सिकुड़ने लगेगा। बढ़ते दबाव और गर्मी से सूरज बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकालेगा। सूरज की बाहरी परतें फैल जाएंगी, जिससे धरती पर एक खतरनाक गर्मी की लहर, हीट वेव आएगी। हमारे समुद्र हवा में भाप बन जाएंगे और सूरज की किरणें, रेडिएशन, ग्रह की सतह को जला देंगी। आखिर में सूरज, जो कभी जीवन देता था, हमारी पिघली हुई धरती के बचे हुए हिस्से को निगल जाएगा। 3. ब्लैक होल का जन्म। अगर सूरज ढहने से पहले और ज्यादा बड़ा हो जाए, तो आप ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक ब्लैक होल के जन्म को देख सकते हैं। यह एक मरते हुए तारे से बनता है। इस खाली जगह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि यह दूसरे तारों और ग्रहों को भी चीर सकती है। अभी हमारा सूरज इतना छोटा है कि वह ऐसा भयानक ब्लैक होल नहीं बना सकता, लेकिन अगर धरती के सामने कोई ब्लैक होल आ जाए तो उसकी असमान गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती को बिगाड़ना शुरू कर देगी। पूरे ग्रह पर भूकंप और ज्वालामुखी फटने लगेंगे।
और जैसे जैसे आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन, वह बिंदु जिसके बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, के करीब आएंगे, यह दानव हमारी दुनिया को रबर बैंड की तरह खींच सकता है। एक ब्लैक होल चीजों को इतना दबाकर अंदर खींचता है कि वे नूडल जैसी पतली हो जाती हैं। हम इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। हमारे ग्रह का हर छोटा सा हिस्सा भी परमाणुओं, एटम्स की एक लंबी डोरी में खिंच जाएगा और इस भूखे ब्लैक होल में समा जाएगा। 4. धरती की तेज रफ्तार। हमारी धरती अपनी धुरी पर हर 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है, और यह हर जगह एक ही गति से नहीं घूमती। घूमने की गति इस बात पर निर्भर करती है कि आप ध्रुवों से कितनी दूर हैं। अगर आप भूमध्य रेखा इक्वेटर पर हैं, तो यह सबसे तेज 460 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती है। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर यह सबसे धीमी गति से घूम रही है। तकनीकी रूप से यह बिल्कुल भी नहीं घूम रही है। यह घूमना ही धरती को जीवन के लिए सही बनाता है। दिन रात का चक्र या दिन और रात के बीच बदलाव धरती को सही तापमान पर रखने में मदद करता है। धरती का घूमना मौसम के बदलावों का कारण है। यहाँ तक कि समुद्र में आने वाले ज्वार, टाइड्स भी धरती के घूमने से प्रभावित होते हैं। तो अगर हम इस घूमने की गति को बढ़ा दें, तो क्या हम मौसम को पूरी तरह से बिगाड़ देंगे? अगर आप घूमने की गति को 0.45 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दें, तो हमारे दिन छोटे होंगे, लेकिन सिर्फ 1.5 मिनट ही, शायद आपको बदलाव का पता भी न चले। लेकिन इस थोड़ी सी वृद्धि से भी समुद्र का स्तर कई सेंटीमीटर या कुछ इंच बढ़ जाएगा। हाँ, ध्रुवों के आसपास का पानी भूमध्य रेखा की ओर चला जाएगा। अब अगर आप इस गति को 45 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दें, तो एक दिन लगभग 22 घंटे का होगा। आपको उलझन महसूस होने लगेगी, लगभग जेट लैग जैसा। हमें साल में कुछ और दिन भी जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन समुद्र के स्तर के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। भूमध्य रेखा पर दुनिया के महासागर 9 से 20 मीटर तक बढ़ जाएंगे। न्यूयॉर्क, वेनिस और मुंबई जैसी जगहें पानी में डूब जाएंगी। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। अब अगर हम घूमने की वर्तमान गति को दोगुना करके 920 मीटर प्रति सेकंड कर दें, तो आपदा आ जाएगी। पानी किलिमंजारो या एंडीज के सबसे ऊंचे पहाड़ों को छोड़कर सब कुछ ढक देगा। धरती के चारों ओर घूम रहे सैटेलाइट, उपग्रह बेमेल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारी घूमने की गति से मेल खाने वाली गति से घूमना पड़ता है। इससे संचार, टेलीविजन और सेना के काम रुक जाएंगे, और आपको मौसम में कुछ बड़े बदलाव दिखाई देंगे। हवा में बहुत नमी होगी, घना कोहरा, बादल और लगातार बारिश भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में सामान्य होगी। अगर आप गति बढ़ाते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप धरती से उड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि घूमने की अपकेंद्रीय शक्ति, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इतनी ज्यादा होगी कि वह आपको धरती पर रखने वाले गुरुत्वाकर्षण को हरा देगी। ऐसा 7,886 मीटर प्रति सेकंड की गति से होगा, और आपको उल्टी बारिश का अनुभव होगा। हाँ, पानी की बूंदें गिरने के बजाय आसमान में ऊपर की ओर जाएंगी। अब अगर आप गति को 11,000 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दें, तो धरती की ऊपरी परत ध्रुवों पर चपटी होने लगेगी और भूमध्य रेखा के आसपास फूलने लगेगी। बड़े बड़े भूकंप धरती को हिला देंगे। धरती पर किसी भी चीज के बचने की बहुत कम संभावना होगी। लेकिन अगर आप गति को और बढ़ा दें, तो तैयार हो जाइए, जैसे प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट तक चीजें बहुत अजीब हो जाएंगी। अगर धरती 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड की गति से घूमने लगे, तो धरती चपटी और स्थिर हो जाएगी। इतनी तेज गति से घूमने पर धरती पर समय, टाइम भी अजीब हो जाएगा। यह इतना धीमा हो जाएगा कि अंत में रुक ही जाएगा। आप समय में जम जाएंगे, तो उम्मीद है कि आप एक अच्छे पल में फंसे होंगे। धरती एक छोटा ब्लैक होल भी बन सकती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश की गति से चलने वाली किसी भी चीज का वजन बहुत ज्यादा अनंत होता है। हाँ, इस स्थिति से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। हमने देखा कि हमारी धरती पर जीवन को खत्म करने वाली कई भयानक घटनाएं हो सकती हैं। चाहे वह सूरज का बदलना हो, कोई बड़ा उल्कापिंड गिरना हो या धरती की अपनी गति का तेज होना हो, ये सभी बातें दिखाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में क्या क्या हो सकता है। हमारी धरती ने कई मुश्किलों का सामना किया है और अब भी कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बातें समझ पाए होंगे और यह सोचेंगे कि हम सब मिलकर अपनी धरती को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार यही हमारा इकलौता घर है। सब्सक्राइब